Hi everyone, welcome to my channel. My name is Priya Dogra and I'm back again with another video. अब जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर आप बिज़नेस ओनर हैं या कोई स्टूडेंट है जो कि ब्लॉगर है, कोई वेबसाइट ओनर है, सो आप जानते हैं कि कंटेंट क्रिएट करना एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। मैं खुद एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं खुद एक ब्लॉगर हूँ। मुझे पता है कंटेंट क्रिएट करने में आपको आवर्स लग जाते हैं। एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, मे बी एक आर्टिकल को आपको पूरा दिन भी लग सकता है। सो इस प्रोसेस को मिनिमाइज़ करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं आर्टिकल रीराइटिंग और आर्टिकल स्पिनिंग। येस, मैं इस चीज़ को रिकमेंड करती हूँ। कुछ कंटेंट क्रिएटर्स इसको रिकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि इसके कॉन्स भी बहुत ज़्यादा हैं, बट मैं आपको बताऊँगी किस तरह से आप इसके कॉन्स को ओवरकम कर सकते हैं और मेजरली प्रो पोर्शन जो होगा इसका, जो इसके बेनिफिट्स हैं, उस पर कैसे आप मेनली कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। मेनली अगर अभी आप ऐसे यूज़र हैं जो कि नहीं जानते हैं आर्टिकल स्पिनिंग क्या होती है, आर्टिकल रीराइटिंग क्या होती है, सो लेट मी टेल यू। आर्टिकल रीराइटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसे यूज़ करके आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंटेंट, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स किसी की वेबसाइट में पड़े होंगे, उसी कंटेंट को उठा के आप एक फ्री और ओरिजिनल कंटेंट बना सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा पे करना नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे टूल्स मिलेंगे जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आप प्रीमियम हमारा ले लो, प्रीमियम लेने के बाद आप अच्छे से आर्टिकल रीराइट कर सकते हो। बट डोंट वरी, उन्हीं प्रीमियम को कैसे आपने फ्री में कन्वर्ट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो 5 ऐसे टूल्स मैं आपको बताऊंगी जो कि वेरीफाइड एंड टेस्टेड है मेरे थ्रू। मैं भी इनको यूज़ करती हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कैसे आपको यूज़ करना है, और यही कंटेंट जो आप यहाँ पे प्लेगराइज को ओरिजिनल में कन्वर्ट करेंगे, इस कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं आप अपनी वेबसाइट में, अपने ब्लॉग में, कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया के लिए आप यूज़ करिए। मतलब इन टूल्स को यूज़ करने के बाद आपकी लाइफ काफ़ी ईजी होने वाली है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एंड बिफोर गेटिंग इनटू दिस इंफॉर्मेशनल वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए डेली बेसिस में प्रोवाइड करती हूँ। कुछ फ्री कोर्सेज होते हैं, कुछ सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं। सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, सोल्यूशंस चाहिए, वो भी मेरे पास अवेलेबल रहती है। सो एक ऑल इन ऑल आपको एक इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मिलती है मेरे चैनल पे जाके, तो जाइए और इसे सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको डेली बेसिस में इसकी नोटिफिकेशंस आती रहें। नंबर 1 पे आता है हमारा क्विलबोट। सो क्विलबोट एक ऐसा टूल है जिसे मैं खुद पर्सनली यूज़ करती हूँ। यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं कंटेंट, डिफरेंट फ़िल्टर्स आपको मिल जाएंगे। आपको स्टैंडर्ड कंटेंट क्रिएट करना है, आप चाहते हैं कि आपके कंटेंट में फ्लुएंसी अच्छी हो, कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सो फ्लुएंसी आप चूज़ कर सकते हैं। क्रिएटिव बनाना है वो आप कर सकते हैं। फॉर्मल, अगर आपको कोई प्रोफेशनल वे में लिखना है वो आप यहाँ पे, तो फ़िल्टर आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं किस तरह का आपको मोड रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास 2 तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो आप प्रीमियम यूज़ कीजिए या आप इनका ट्रायल वर्जन यूज़ कर सकते हैं। बट ट्रायल वर्जन इनका लाइफ टाइम तक चलता है, तो आपको प्रीमियम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको मैं ये चीज़ यहाँ पे बोल देती हूँ, ये एक इनका कॉन रहता है कि अगर आप यहाँ पे अकाउंट नहीं क्रिएट करते हैं, अप टू 400 करेक्टर्स तक आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब अप टू 400 करेक्टर्स तक आप आर्टिकल स्पिन कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा करेक्टर्स का एक साथ करना चाहते हैं स्पिनिंग, तो आप यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने पे आपको 700 करेक्टर्स तक की स्पिनिंग जो है वो अवेल कर दी जाती है। मतलब आपको ऑल इन ऑल प्रीमियम लेने की ज़रूरत नहीं है। लॉगिन कर लीजिए, लॉगिन करते ही आपको 700 करेक्टर की सपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगी। 700 करेक्टर्स आप आराम से पैराफ्रेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, ऊपर एक डायमंड का ऑप्शन दिया होगा, सिनोनिम्स। बेसिकली आर्टिकल स्पिनिंग जब भी आप करते हैं सो सिनोनिम्स यूज़ किए जाते हैं। जो यहाँ पे प्रोसेस बैकएंड पे चलती है, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो एआई को यूज़ करके ये टूल्स बनाए जाते हैं, जिसके थ्रू क्या करते हैं कि ओरिजिनल कंटेंट, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंटेंट है, उनमें जो फ्रेजेस यूज़ होते हैं उन्हीं के सिनोनिम्स यूज़ कर दिए जाते हैं। सो प्रीमियम हमें नहीं लेना है। यहाँ पे जहाँ तक आपको अवेलेबिलिटी मिल रही है वो आप चूज़ कर लीजिए। चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे अपना कंटेंट जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टाइम सेविंग के लिए मैंने ऑलरेडी एक
आर्टिकल जो है वो उठा के रखा हुआ है। ये आर्टिकल बेसिकली मैंने उठाया है मीडियम से। सो मीडियम भी एक प्लेटफॉर्म है, एक जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ से कंटेंट उठाया है। सो ये कंटेंट अब हम यहाँ पे पेस्ट करने वाले हैं। आप पैराफ्रेज पे क्लिक कर दीजिए। पैराफ्रेज पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास जो है वो आपका आर्टिकल यहाँ पे कन्वर्ट होके आ जाएगा। सो यू गाइस कैन सी 400 वर्ड्स तक आपका आर्टिकल यहाँ पे बहुत आराम से स्पिन हो सकता है। नीचे ही आपके पास कॉपी का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे आपका पूरा टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। अब ये तो आपका पैराफ्रेज हो गया, आपका आर्टिकल स्पिन हो चुका है। बट हाउ यू विल नो कि आपका कंटेंट एकदम ओरिजिनल है और कोई यहाँ पे प्लैगरिज्म नहीं है? उसके लिए आपको प्लैगरिज्म इसका चेक करना होगा। अब प्लैगरिज्म चेक करने के लिए भी आपके पास कुछ टूल्स ऐसे आते हैं जिसकी हेल्प से आप अपना कंटेंट चेक कर सकते हैं, वेदर इट इज़ अ कॉपीड कंटेंट और इट इज़ अ ओरिजिनल कंटेंट। यहाँ पे मैं अपना पूरा कंटेंट जो है वो कॉपी कर रही हूँ। कॉपी करने के बाद जा सकते हैं प्लैगरिज्म चेकर पे। सो मैं यहाँ पे, वैसे तो बहुत सारे प्लैगरिज्म चेकर होते हैं, उस पर भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी सबसे अच्छा प्लैगरिज्म चेकर कौन सा होता है। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं प्री पोस्ट एसईओ। यहाँ पे आप अपना कंटेंट पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आप चेक प्लैगरिज्म पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे नीचे आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे रिजल्ट्स आ जाएंगे। 100% यूनिक कंटेंट आपका है, जबकि यही कंटेंट हमने मीडियम से उठाया था। आपका रिजल्ट आ चुका है, ये कंटेंट बन गया है अब 100% यूनिक कंटेंट। इसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने ब्लॉग में या चाहे आप अपने वेबसाइट पे यूज़ कीजिए। आपको कोई भी प्लैगरिज्म का इशू यहाँ पे नहीं फेस करना पड़ेगा। सो इसी वे में आप कर सकते हैं आर्टिकल स्पिनिंग और आर्टिकल रीराइटिंग। ये तो रहा एक टूल। अब बाकी के टूल्स कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। सेकेंड मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी प्री पोस्ट एसईओ। प्री पोस्ट एसईओ में आपको ग्रामरली भी आप चेक कर सकते हो, इसमें आप आर्टिकल स्पिनिंग भी कर सकते हैं, इसमें आप प्लैगरिज्म भी चेक कर सकते हैं। ऑल इन ऑल आपका एक मल्टीटास्किंग टूल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरिजिनल कंटेंट आप पेस्ट कीजिए और साथ ही साथ आपको यहाँ पे पैराफ्रेज्ड कंटेंट जो है, जो आपका डुप्लीकेट कंटेंट है, वो कन्वर्ट होके आ जाएगा आपके एक ओरिजिनल कंटेंट में। सो यहाँ पे भी आप सेम ही वे में कर सकते हैं। आप अपना कंटेंट पेस्ट कीजिए, रीराइट अगेन पे क्लिक कीजिए और आपके पास आपका ओरिजिनल कंटेंट आ जाएगा। सो ये रहा आपका सेकंड टूल जिसे हम प्री पोस्ट एसईओ कह रहे हैं। यहाँ पे भी आप अपना आर्टिकल जो है वो रीराइट कर सकते हैं। चलते हैं थर्ड टूल की तरफ। थर्ड मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी फ्री आर्टिकल स्पिनर टूल। फ्री आर्टिकल स्पिनर में भी आप अपना आर्टिकल स्पिन कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपके पास सेम ही ऑप्शन दिया गया है, इनपुट टेक्स्ट एंड आउटपुट टेक्स्ट का। बीच में आपको यहाँ पे जो है वो स्पिन टेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है। आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। फॉर्मेट सब में सेम ही रहेगा, बस आपको टूल्स यहाँ पे अलग अलग दे दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा टूल आता है स्पिन बॉट। सो स्पिन बॉट में भी आपके पास अवेलेबिलिटी है, आप आर्टिकल स्पिनिंग कर सकती हैं, टेक्स्ट री राइटिंग कर सकती हैं, बहुत आराम से आप कॉन्टेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब बेस्ट यहाँ पे बात क्या है, जब भी आप कोई आर्टिकल यहाँ पे पेस्ट करते हैं, अगर कोई वर्ड ऐसा है जो कि आप चेंज नहीं करना चाहते हैं, इग्नोर करना चाहते हैं कि उस टाइम पे जब आर्टिकल स्पिनिंग हो तो इस वर्ड को उठाया ना जाए या इस वर्ड को चेंज ना किया जाए, तो आप इग्नोर एनी पे यहाँ पे अपना वो वर्ड पर्टिकुलरली लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग नहीं स्पिन करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग एज इट इज़ ही रहे मेरे पैराफ्रेज्ड कंटेंट में भी, तो आप इग्नोर एनी पे यहाँ पे डाल सकते हैं। अब हमारे पास लास्ट और हमारा फाइनल टूल है word.ai। अब word.ai एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ इसको। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि आपको यहाँ पे जो है वो 3 डेज़ का एक फ्री ट्रायल मिलता है। 3 डेज़ के बाद आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे ईयरली प्लान आ जाता है $347 का, मंथली प्लान आ जाता है $49 का। सबसे ख़ास बात ये है इसकी कि आर्टिकल जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे, चाहे आप HTML फॉर्म में लिखें या आप टेक्स्ट फॉर्म में लिखें, आप दोनों तरह से इसमें आर्टिकल कन्वर्ट कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है कोई आर्टिकल, उसका भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होता है। लिस्ट आपने क्रिएट की हुई है वो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। कोई लिंक लगा हुआ है वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और स्पिनिंग की क्वालिटी कैसे आपको चाहिए, रीडेबल चाहिए, रेगुलर चाहिए, यूनिक, वेरी यूनिक, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है वो चूज़ कर सकते हैं। एक बार आपने प्रीमियम ले लिया फिर आपको सारे एक्सेस दे दिए जाएंगे। साथ ही साथ आपके पास यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस है कि सिनोनिम्स का आप कितने तक जो है वो कन्वर्ट करना चाहते हैं, कितने पैराग्राफ्स, कैसे टाइटल्स रखने हैं, रीराइट कितने सेंटेंसेस रीराइट करना चाहते हैं, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। बस आपको चेक बॉक्सेस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्पिन नाउ पे क्लिक कीजिए
और आपके पास आपका आर्टिकल जो है वो रीराइट होके आ जाएगा यहाँ पे। सो ऑल इन ऑल इन पांचों में से सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है दैट इज़ word.ai। इसका अच्छा टूल है, बाकी जितने भी टूल्स मैंने बताए हैं वो भी अच्छे हैं और किसी को भी आप यूज़ कर सकते हैं आर्टिकल स्पिनिंग के लिए, आर्टिकल रीराइटिंग के लिए। बाकी मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये मशीन बना रही है कंटेंट, सो मशीन डजंट नो कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस की कोई सेंस बन रही है कि नहीं बन रही है। उस केस में आपको अपनी आंखें खुली रख के वो कंटेंट देखना है कि उस कंटेंट की एक्चुअल सेंस बन रही है, रीडेबल है कंटेंट की नहीं है। बिकॉज़ कुछ ऐसा टूल्स भी होंगे जो कि आपके आर्टिकल को कन्वर्ट कर देंगे, यूनिक भी बना देंगे, बट उस पर्टिकुलर सेंटेंस का या फ्रेज़ का कोई मतलब नहीं होगा। ऐसा कुछ चीज़ अगर आपके आर्टिकल के अंदर आती है जहाँ पे आपका आर्टिकल एक रीडेबल नहीं है, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो भी एक तरह का नेगेटिव साइन ही है आपकी वेबसाइट के लिए। सो उस केस में आप आर्टिकल रीराइटर को यूज़ कीजिए, बट अपना थोड़ा दिमाग भी लगाइए, वहाँ पे देखिए आपके पर्टिकुलर सेंटेंस का मतलब बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वहाँ पे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। सो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिए जब भी आप आर्टिकल स्पिनिंग करते हैं, आर्टिकल रीराइटर टूल्स को यूज़ करते हैं। बाकी ये 5 टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही मिनटों में आप अपने लिए एक ओरिजिनल और प्लैगरिज्म फ्री कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये आज की वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेशनल लगी हो, आपके मतलब की हो। बाकी आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कुछ डाउट्स रह गए हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।